नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं अभुक्त मूल के प्रभाव को लेकर के। यानी अभुक्त मूल में जन्म लेने वाले बालक किस प्रकार से माता पिता के लिए, परिवार के लिए, कुल या खानदान के लिए शुभ या अशुभ माने जाते हैं। दर्शकों, इस मूल में जन्म लेने वाले बालकों के लिए पूर्वाचार्यों ने अच्छा नहीं कहा। यानी उन्होंने कई बार ऐसा कहा कि ऐसे समय में जन्म लेने वाले बालक हर प्रकार के से अनिष्टकारी होते हैं। तो क्या है अभुक्त मूल, पहले इसको समझते हैं। दर्शकों, अगर आप भारतीय पंचांग देख लेते हैं, पत्र आदि का अवलोकन कर लेते हैं, तब तो आप जानते होंगे। लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए सामान्यतः मैं बताऊं कि ये कैसे देखा और कैसे जाना जाता है। दर्शकों, 24 घंटे में एक नक्षत्र पूरा रहता है। यानी 24 घंटे तक एक नक्षत्र का मान माना जाता है। अब ऐसे में एक नक्षत्र में 4 अक्षर हमें प्राप्त होते हैं, यानी 4 चरण होते हैं। तो 6-6 घंटे का एक चरण सामान्यतः आप मानकर चलिए कि रहता है। तो 6 घंटे तक एक चरण, फिर 6 घंटा एक चरण, फिर 6 घंटे तीसरा और 6 घंटे चौथा। इस प्रकार से 4 भागों में जब बांटेंगे तो 6-6 घंटा का एक चरण होता है 24 घंटे में एक नक्षत्र का। तो इस प्रकार से हमारे जो मूल के नक्षत्र हैं वो 6 नक्षत्र हैं प्रायः। 6 नक्षत्र कौन कौन से हैं? तो अश्विनी, रेवती, ज्येष्ठा, मूल और श्लेखा, मघा, ये 6 नक्षत्र मूल के माने जाते हैं। अब इसमें से अभुक्त मूल कौन सा होता है उसको सबसे पहले समझते हैं। दर्शकों, ज्येष्ठा नक्षत्र जो है, ज्येष्ठा नक्षत्र जो कि मूल का ही नक्षत्र होता है, इस नक्षत्र के 5 घटी अंत का समय, यानी ज्येष्ठा नक्षत्र बीत रहा हो, इसका जो एकदम आखिरी का समय हो 5 घटी अर्थात 2 घंटे समय केवल बचा हो ज्येष्ठा नक्षत्र, और उस समय अगर बालक या बालिका का जन्म हो जाता है तो ये अभुक्त मूल के प्रभाव में आ जाता है। यानी ज्येष्ठा नक्षत्र समाप्त हो रहा हो और समाप्त होने में केवल मात्र 2 घंटा बचा हो और उसी 2 घंटे में अगर जन्म हो जाता है तो अभुक्त मूल के प्रभाव में वो जातक आ जाता है। वहीं पर अगर मूल नक्षत्र के जन्म के पहले, मूल नक्षत्र जैसे ही प्रारंभ हो और उसके पहले चरण में एक नक्षत्र का मैंने चरण बताया कि 6 घंटे का चरण होता है पहला चरण, एक चरण, और उसी 6 घंटे में यानी पहले चरण में ही 3 घंटे में अगर जन्म हो जाता है, यानी 6 घंटे का नक्षत्र का चरण है और 3 घंटे में ही अगर उसका शुरुआत के जो 3 घंटे हैं उसी समय अगर बालक या बालिका का जन्म हो जाता है तो ये भी अभुक्त मूल के प्रभाव में आ जाता है। यानी ज्येष्ठा नक्षत्र का अंतिम का समय 2 घंटा अगर बचता है तो, और वही मूल नक्षत्र का 3 घंटा पहले चरण का 3 घंटा का पहले 3 घंटा का समय जो है, अगर इसी में बालक या बालिका का जन्म हो जाता है तो कहीं न कहीं वो अभुक्त मूल के प्रभाव में आ जाता है, ऐसा पूर्वाचार्यों का मत है। ऐसे में जन्म लेने वाले जातक या जातिकाएं, बालिकाएं निश्चित तौर पर परिवार के लिए अच्छी नहीं मानी जाती हैं। कई प्रकार से उनको अशुभ फलकारक माना है। यहाँ तक कई पूर्वाचार्यों ने यहाँ तक बात कह दी कि ऐसे बालक या बालिकाओं का मुख ही नहीं देखना चाहिए वर्षों तक, यानी साल भर बीत जाए उसके बाद ही मुख देखा जाए। तो आज के समय देखिए तो क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। इसलिए जब तक इस नक्षत्र की शांति न हो जाए विधिवत, जब तक मूल की पूर्ण रूप से उसकी शांति न करा ली जाए, तब तक मुख का अवलोकन करना उस बालक का अच्छा आज के समय भी नहीं रहेगा। हालांकि मूल नक्षत्र को लेकर के लोग बहुत ज्यादा भ्रमित होते हैं कि मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है तो कैसा होगा, क्या होगा। इसको मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों के लिए पूर्वाचार्यों ने कई बार अच्छे परिणाम नहीं कहे हैं, किंतु इस दृष्टि से नहीं कहे क्योंकि उस समय जब उन्होंने इन ग्रंथों की रचना की, इन ग्रंथों पर, इन चीजों पर विचार किया तो उस समय सात्विक गुण प्रधान था। उस समय सात्विक गुण था, सतोगुण से युक्त जीवन जिया जाता था। तो सतोगुण की कमी होने के कारण ये कहा कि इन नक्षत्र में इस समय में जन्म लेने वाले जातक अच्छे नहीं, अशुभ हैं। किंतु आज के समय देखें तो जहां व्यक्ति केवल मात्र अपने निजी स्वार्थ के लिए ही जीवन जीता है, जहां व्यक्ति के लिए केवल एक अच्छी यानी भोगासक्ति से युक्त होकर के ही जीवन जीना चाहता है, ऐशो आराम के जीवन जीने के लिए अच्छा भवन, मकान
गाड़ियां, बैंक बैलेंस, केवल यही चाह रखता है, कोई आध्यात्मिक उन्नति की चाह सोचता ही नहीं, तो वहां पर इन नक्षत्र जन्म लेने या न लेने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो इन क्षेत्रों में देखें तो समाज के लिए यानी अपने लिए तो बढ़िया, पैसा आदि कमाने के लिए कोई खराब नहीं कहा जा सकता कि मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक धनवान नहीं होगा, मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाला परिवार वाला नहीं होगा, सब कुछ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आध्यात्मिक विकास भले ही ना हो, इसीलिए पूर्वाचार्यों ने कहा कि अच्छा नहीं माना जाता है, उसकी विधिवत शांति कराई जाए। तो मुख्य यही है कि अभुक्त नक्षत्र में जन्म लेने वाला बालक या बालिका निश्चित तौर पर अच्छे नहीं माने जाते, ऐसा पूर्वाचार्यों का मत है। किंतु आज के समय भी अगर इस नक्षत्र में इस समय में जन्म होता है तो उसकी विधिवत शांति करा लेना उचित रहेगा, अच्छा रहेगा। तो दर्शकों, आज हमने चर्चा की अभुक्त मूल के प्रभाव को लेकर के। अभुक्त मूल क्या है, किस समय जन्म होने पर अभुक्त मूल माना जाता है और इसके दुष्परिणाम क्या हैं, अच्छा नहीं होता है, खराब माना जाता है, इसलिए इसकी शांति कराना उचित है, ऐसा पूर्वाचार्यों का मत है। तो आज के लिए बस इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।